तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज कि क्या हम एक ही लोकेशन में एक से ज्यादा सीएससी खोल सकते हैं या एक ही ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा सीएससी खोल सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर भी दूंगा और आपको बताऊंगा इसमें क्या रहती है कंडीशन और किस हिसाब से जो है आप एक से ज्यादा सीएससी सेंटर खोल सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने ग्राम पंचायत में। तो दोस्तों चलिए मैं एक फाइल पे आपको ले जाता हूं। उस फाइल पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो सीएससी 2.0 की गाइडलाइंस है उसमें आपको यहाँ पे देख रहा होगा सीएससी विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट ड्रिवन फोर्स, कि अगर आप एक मार्केट या एक सिंगल लोकेशन में एक से ज्यादा, मान लो एक मार्केट है, एक सिटी है, तो उस सिटी पे एक से ज्यादा सीएससी खोलने की जो कंडीशन है वो है उस मार्केट में लोगों का आना जाना, यानी उस मार्केट में कितने लोग आते जाते हैं उस पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एक सिटी में एक ही सीएससी सेंटर होगा, पर ये सीएससी सेंटर स्टेट हेड डिसाइड करते हैं, यानी आपकी स्टेट टीम जो है रिकमेंडेशन भेजती है सीएससी हेड ऑफिस को। जब भी आप रिप्लाई करते हैं उसके बाद जो है आपको एक सिंगल लोकेशन में एक से ज्यादा सीएससी खोलने की अनुमति मिल जाती है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन है वो है कि एक सीएससी से ज्यादा सीएससी ग्राम पंचायत में क्या अलाउड है। तो दोस्तों इसमें भी यही कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 सीएससी तो होना ही चाहिए ग्राम पंचायत में। उसके अलावा जो है आप सेटिंग कर सकते हैं एक से ज्यादा सीएससी की, जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 सीएससी इन ईच ग्राम पंचायत, की एक सीएससी तो एक ग्राम पंचायत में होना चाहिए। देयर इज नो अपर लिमिट, तो उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। Therefore, setting up more than 1 CSC in ग्राम पंचायत is allowed under CSC 2.0, यानी CSC 2.0 की गाइडलाइंस में एक से ज्यादा CSC सेंटर भी आप खोल सकते हैं एक ग्राम पंचायत में। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां से कमेंट से निकाले हैं। वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिस इज इन्फॉर्म you that the registration to enroll as a BLE and join the CSC BLE network is closed at the moment. Further, we are not accepting and creating any new CSC ID in our system as per the number of allowed BLE in Gram Panchayat village has been reached at. तो इसमें जो किसी ने CSC के लिए अप्लाई करा था, जिन्होंने मुझे कमेंट करा है, कमेंट में इन्होंने लिखा है कि अभी CSC ने BLE नेटवर्क को उस पंचायत के लिए बंद कर दिया है क्योंकि वहां पे मैक्सिमम रीच्ड सैचुरेशन, यानी वहां की आबादी के हिसाब से उस ग्राम पंचायत में जितने भी सीएससी सेंटर ओपन होने थे वो हो चुके हैं। तो यानी दोस्तों इसका जो है अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे जितने भी सेटअप होने थे वो सीएससी पहले से ही सेटअप हो गए हैं। कोई भी नया अभी की सिचुएशन में नया नहीं खोल सकता। उसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों, सर मेरे विलेज में आधार कार्ड सीएससी सेंटर है पर जब मैं ऑनलाइन अप्लाई करता हूं मेरे विलेज के ऑप्शन नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जो है अपनी ग्राम पंचायत में जब भी एक विलेज सिस्टम एरर की वजह से नहीं आता है तो आप साथ वाला गांव भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस वो उसी ग्राम पंचायत में होना चाहिए, उसी विलेज में उसी ग्राम पंचायत के एरिया में वो गांव होना चाहिए। कभी सीएससी अप्लाई कर सकते हैं या इसको कोई डेट आता है, प्लीज कमेंट। आप सीएससी के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब सीएससी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करा हो, यानी सीएससी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अगर ओपन है तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो सीएससी के लिए। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है, सर अपने ग्राम पंचायत का सीएससी आईडी है तो आसपास के दूसरे ग्राम पंचायत में काम कर सकते हैं। आप अपने सेंटर में बैठ के जिस मर्जी का काम करो, पर आप ये चाहते हैं कि मैं अपना सेंटर उठाऊं और दूसरे ग्राम पंचायत में चला जाऊं तो उसके लिए दोनों ग्राम पंचायतों की एनओसी आपको चाहिए, यानी आप दूसरे पंचायत में जा रहे हैं तो उस पंचायत सभा का आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इस कंडीशन में जा सकते हैं अपना सेंटर दूसरे ग्राम पंचायत में।
नहीं तो आप अपने सेंटर में जिस मर्जी का काम करिए, जितनी मर्जी पंचायतें आप अपने सेंटर पे बैठ के कवर करिए, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम पिन नंबर के अंदर दूसरा कोई गांव में मूव कर सकता है। ये भी पहले वाले क्वेश्चन के सेम टू सेम है। आप अपने सेंटर में बैठ के ही काम कर सकते हैं। आप साथ के ग्राम पंचायत या दूसरे अगर किसी ग्राम पंचायत में जाते हैं तो वहां की पंचायत की अनापत्ति आपके पास होनी चाहिए, यानी उस पंचायत सभा को या उस पंचायत प्रधान को आपके यहाँ पे काम करने से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, क्या मैं अपने पंचायत के अलावा दूसरे पंचायत में भी सीएससी सेंटर खोल सकता हूं? तो इसका क्वेश्चन भी ऊपर की तरह ही है दोस्तों, पर इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि एक सीएससी बीएलई की सिर्फ एक ही आईडी होती है, वो अलग अलग पंचायतों के लिए अलग अलग आईडी नहीं ले सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर एक सवाल है, मेरा सीएससी आईडी विलेज का है, क्या मैं सीएससी आईडी को शहरी क्षेत्र में चला सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। तो सीएससी आईडी अगर आपके विलेज का है तो आप अपने विलेज में ही उसको चला सकते हैं। अगर आप शहर जाना चाहते हैं तो आप टेम्परेरी काम कर सकते हैं, यानी आप घर बैठे या कहीं रूम पे आप काम कर सकते हैं ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो आपके काम करने से। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर एक सवाल है मेरा, एक सीएससी आईडी एक से दो जगह लॉगिन कर सकते हैं? आप जितने मर्जी कंप्यूटर में लॉगिन करिए, कोई इसमें लिमिट नहीं है दोस्तों। आप एक आईडी एक से ज्यादा जगह भी लॉगिन कर सकते हैं, पर बशर्ते उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है, अगर वो आपकी कंप्लेंट करता है तो आपका सीएससी सेंटर बंद भी हो सकता है, क्योंकि ये एक फ्रॉड एक्टिविटी माना जाएगा कि आप जो है किसी दूसरी लोकेशन में बैठे हैं और चोरी छिपे जो है वहां का काम कर रहे हैं। तो इसकी अनुमति आप अपनी स्टेट टीम या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी ले सकते हैं, अगर आपको इस तरह का कुछ करना है अपनी पंचायत को छोड़ के दूसरी पंचायत में अगर काम करना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें ताकि आप पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।